बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा धमाका किया, बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने, वो आपके सामने रखते हैं। ख़ास तौर पर साइफर केस के हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग नून, जी हाँ, मुस्लिम लीग नून आज की सबसे बड़ी खबर के मुस्लिम लीग नून जो है उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। और वो क्यों मुतालबा किया है वो भी आपके सामने रखते हैं नाजरीन। ये बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफा मांग रही है। ये खबर भी आपके सामने रखते हैं नाजरीन। इमरान खान साहब की खबर देने से पहले आपके सामने इसी खबर की तफसीलात रखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे का मुतालबा क्यों किया है। नाजरीन कराम, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल उनकी तरफ से एक इलामिया जारी किया है। बहुत ही दिलचस्प इलामिया है, बड़ा हैरान कौन इलामिया। आप इलामिया सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है और पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो इस वक्त जो उनके इंतखाबात हुए थे उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता जो ग्रुप है, खास तौर पर आजम नजीर तारक ग्रुप, वो कामयाब हुआ था। और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल है उसकी सारी जो इस वक्त हमदर्दी है, हिमायत है, वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है, मुस्लिम लीग नून के हक में है। तो आज जो उन्होंने इलामिया जारी किया है उस इलामिया के अंदर से आपको बज़ाहिर यही बात समझ आती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से भागना जा रही है। वो क्यों भागना जा रही है वो आपके सामने रखने लगे। सबसे पहले आप इलामिया सुन रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसकी तरफ से इलामिया है कि उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है हारून रशीद साहब और एहसन रजा पाशा साहब जो कि मेंबर हैं कोर कमेटी के। एहसन रजा पाशा साहब ये वही है जो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो एक शिकायत है उसमें ये वकील भी हैं और वहां पेश भी होते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ जाती है कि ये किसके हिमायत याफ्ता है। नाज़रीन, उन्होंने ये आज एक इलामिया जारी किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि उन्होंने मुतालबा किया है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो यकीनी बनाया जाए और मुतालबा ये किया है कि तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को यकसा मौके मिलने चाहिए। और यानी उन्होंने ये भी मुतालबा किया और साथ साथ उन्होंने बड़ी, यानी आप यहाँ से तो देखें तो आप समझेंगे कि बड़ी अच्छी बात हो रही है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है अभी, जिस तरह की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, लोगों को जबरदस्ती पार्टियां तब्दील करवाई जा रही हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है। और उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट बार है और पाकिस्तान बार कौंसिल है वो खामोश थी। लेकिन आज अचानक से उसे याद आया कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करती है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो और तमाम उम्मीदवारों को बेहतर मौके मिले। लेकिन आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं लेकिन हल्का बंदियों के जो हल्का बंदियां नहीं की गई हैं इन पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो कहते हैं कि हमें इन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, लिहाजा मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। इसे मजीद लिखते हैं कि जेएलएम की जो कौमी असम्बली का 2 हल्के हैं जबकि उसकी आबादी 13,82,000 है और जिला हाफिजाबाद की आबादी भी 13,02,000 है, उसकी एक नशिस्त है। यानी कहते हैं कि 13 लाख की आबादी जो जेएलएम की है उसके ऊपर कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, जबकि हाफिजाबाद की भी 13 लाख आबादी है उसके ऊपर कौमी असम्बली की 1 नशिस्त है। यानी इसको सिर्फ जवाब बनाया जा रहा है कि ये जी हल्का बंदियां ठीक नहीं हुई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रावलपिंडी की आबादी कम है और गुजरांवाला की आबादी ज्यादा है, लेकिन रावलपिंडी की कौमी असम्बली की नशिस्तें ज्यादा हैं और गुजरांवाला की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो कम हैं। तो अब उन्होंने इसके ऊपर संगीन शकूक व शुबहात का इजहार किया है। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल है उसने भी इसी के ऊपर कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन यानी ये सिर्फ नहीं कि इलेक्शन करवाए जाएं बल्कि साफ शफाफ इलेक्शन भी करवाए जाएं और हर सियासी जमात को पूरा हक हासिल है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी करे और जमहूरी जो असूल है उनके लिए जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो इसके लिए पुरज़म है कि जमहूरी इक़दार और जमहूरी कुव्वतों की मदद की जाए।
उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो बार कौंसिल है उसके जो प्रेसिडेंट है शहजाद शौकत साहब, उन्होंने भी इसी किस्म का जो है इलामिया जारी किया है कि हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी जमातों को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि साफ इलेक्शन ना हुए, अगर वो कहते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जाती और साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते तो ये सिर्फ और सिर्फ जो कौमी खजाना है उसके ऊपर बोझ होंगे और इसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। और उन्होंने भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया है। नादरीन, आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जो दोनों बार कौंसिल हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता ही उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सदर सब कुछ हैं और एहसन बून साहब खासतौर पर मुस्लिम लीग नून से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं। और अब ये क्यों प्रेशर डाला जा रहा है? नंबर वन तो जो है मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए, इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त जो है नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मोहित पीरजादा साहब कहते होते हैं कि डॉट कनेक्ट करें। आपने देखा होगा कि कल जो है जो निगरान वजीर दाखिला थे सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो शामिल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। इससे पहले वाज़े तौर पर इशारे भी मिले थे और सरफराज बुगटी साहब के हवाले से ये खबरें भी थी कि उन्होंने इलेक्शन के करीब आते ही अपने वजारत दाखिला से इस्तीफा देना है और मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल होना है। लेकिन यूं ही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून को शायद ये बात पता चल गई कि उनके साथ भी गेम की जा रही है, उनको मुकम्मल अक्सरियत नहीं दी जाएगी और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है और जो है मुस्लिम नून जो चाह रही है कि उनको ज़्यादा सीटें मिलें और वो अकेली हुकूमत बना लें, उन्हें किसी का सहारा ना लेना पड़े। तो अब मुस्लिम नून को शायद महसूस हो गया है कि पीपल्स पार्टी को भी आगे लाया जा रहा है और इस वजह से अब मुस्लिम नून जो है प्रेशर डालने के लिए, जैसा कि कल भी एक टीवी चैनल के अंदर एक साफी कह रहे थे कि यूं जो है नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है उसी तरह नवाज शरीफ साहब मजीद जो है एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो अब नून लीग जो है एग्रेसिव हो रही है और प्रेशर डाल रही है कि ये आप क्या कर रहे हैं कि आपने तो हमसे वादा किया था कि इक़्तिदार हमें दिया जाएगा, लेकिन आप जो है मुख्तलिफ रहनुमाओं को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। तो ये नहीं, पहली वजह ये हो सकती है कि मुस्लिम नून इलेक्शन से भागना चाह रही है और दूसरी वजह ये हो सकती है कि मुस्लिम नून जो है वो इस वक्त चाह रही है कि उनके ऊपर जो प्रेशर डाला जाए कि जी जो हमें जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा किया जाए। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब से उनके वकला ने मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने एक तो साइफर केस जो है इसके हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर उसको रिपोर्ट करने के ऊपर पाबंदी है कि आप रिपोर्ट करेंगे तो आपके खिलाफ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। लेकिन ये पाबंदी लगने से एक दिन पहले की जो खबर है वो भी आपके सामने ये रखते हैं कि इमरान खान साहब ने उस दौरान जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब उनको मुखातब करके कहा कि आपको हुक्म आ चुका है कि आपने मुझे सजाए मौत देनी है, अगर आपने मुझे सजाए मौत देनी है तो आप दे दें या जो भी सजा देनी है आप दे दें, लेकिन आपने और आपके बच्चों ने भी यही रहना है। और फिर उन्होंने कहा कि आपने अल्लाह ताला को भी जवाब देना है आगे जाके, तो आप एक दफा जो है उस साइफर को मंगवा के पढ़ लें कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, तो आपको पता, क्योंकि आप जो एक ऐसा जुर्म आपके हाथों करवाया जा रहा है, यह एक जुल्म ज्यादती जो आपके हाथों करवाई जा रही है कि आप हर सूरत में सजाए मौत दे, आपको पता तो हो कि आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा, तो आपने सजा तो देनी है, मुझे कोई इतराज नहीं, आपकी मजबूरी में समझता हूँ। तो इसके ऊपर जज साहब कहने लगे कि आप इस तरह की गलत बात ना करें, आपकी जो भी शिकायत है हम उसे रख लेते हैं। तो अब इस हवाले से इतलात ये है कि अब उसकी समाअत जो है वो 20 जो है दिसंबर को कल के लिए रख ली गई है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी साइफर केस के ओपन ट्रायल के मुतालिक जो नोटिफिकेशन पहले वाला था जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके ऊपर जस्टिस गुल औरंगजेब साहब कल दोबारा समाअत करेंगे और उससे लग रहा है कि साइफर केस एक दफा फिर जो है वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके अलावा इमरान खान साहब ने काजी फैज ईसा साहब के हवाले से भी कहा कि मुझे काजी फैज ईसा की समझ नहीं आ रही कि एक 40 साल पुराना मुकदमा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा है वो खोल के वो बैठे हुए हैं और उसके ऊपर समातें किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके खिलाफ जो किसी में क्रैकडाउन हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है, लोग के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर जो काजी फैज ईसा साहब खामोश हैं
उन्होंने मजीद कहा कि आप जाके काजी फैज साहब को जो पहले आपने एप्लीकेशन दी थी ना, जिसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इतराज लगाया था, उसे दोबारा पिटीशन करें, ताकि जो है कल जब आज काजी फैज साहब किसी और जज की चीफ जस्टिस की जो गलत फैसला था उसको उठा के बैठे हुए, तो कल को ये ना हो कि काजी फैज ईसा साहब के दौर में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसको कोई और 20 या 30 साल के बाद कोई और जज इस केस को उठा के बैठा रहे। तो लिहाजा आज उन्होंने एग्जैक्ट कहा कि मुझे काजी फैज से समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो साइफर केस है इसके मुतालिक आप हाई कोर्ट के अंदर दोबारा जाएं, उन्हें एक और एप्लीकेशन दें कि ये किस तरह का केस चलाया जा रहा है। आपने हुक्म दिया था कि ओपन ट्रायल हो, लेकिन ओपन ट्रायल नहीं किया जा रहा। तो इस हवाले से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत भी हो रही है, और उस समाअत से जो मुख्तलिफ वकला हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर मतलब उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, और उनका ये ख्याल है इमरान खान साहब के वकला का कि साइफर ट्रायल जो है ये कलदम हो जाएगा और हाई कोर्ट एक मरतबा फिर इसकी ओपन ट्रायल का हुक्म दे देगी। नाज़रीन, आज के लिए इतने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।